ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका गीता डिकोडेड के 7th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने फिर से इमोशनल होकर युद्ध करने से मना कर दिया था और उनकी ये हालत देखकर श्री कृष्ण हंस दिए थे। अब तक हमने देखा कि जो ममता धृतराष्ट्र की अपने पुत्रों में थी परंतु पक्षपातपूर्ण थी, वही ममता अब अर्जुन में भी समस्त कुरुवंशियों के लिए पैदा हो गई, जो कि बिना किसी पक्षपात के अपने सभी कुटुंबियों के युद्ध में मारे जाने की आशंका से शोक में बदल गई। इस शोक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण अब 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ करते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर ये अलौकिक ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर यानी कि हमारी बॉडी और शरीरी यानी कि हमारी आत्मा के विभाग का वर्णन करते हैं। 11वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावातांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण बोले, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। श्री कृष्ण गीता का उपदेश शरीर यानी हमारी फिजिकल बॉडी और शरीरी यानी हमारी आत्मा के भेद से शुरू करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों ही अशोच्य यानी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर का तो निरंतर विनाश हो रहा है, इसलिए उसके लिए शोक करना नहीं बनता और आत्मा का विनाश कभी होता ही नहीं, तो उसके लिए भी शोक करना बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए शोक करना केवल मूर्खता है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें कर रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। वास्तव में तो तू पंडित है ही नहीं, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि गतासून यानी जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए हमें चिंता नहीं, बल्कि उनके लिए हमें श्राद्ध, तर्पण, पिंड पानी देना आदि ये कर्तव्य करने चाहिए। और अगतासून यानी जो जीवित हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य होता है, चिंता करना नहीं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के अंदर ये विवेक जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो बल्कि आत्मा यानी शरीर को धारण करने वाले हो
शरीर जड़ यानी विनाशी है और आत्मा चेतन यानी अविनाशी है। शरीर में तो हर पल परिवर्तन होता है, जबकि आत्मा अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है, कभी बदलता ही नहीं। आत्मा सत्य है यानी सदा रहने वाला, और शरीर असत जो निरंतर ही परिवर्तनशील व विनाशशील है। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे। यह बात नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और ये राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था, तब तक मैं इस कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक तू भी इस अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक ये भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब ये शरीर नहीं थे, तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे, तब भी हम रहेंगे, क्योंकि ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। अनेक युग बदल जाएं, तो भी ये आत्मा यानी शरीर को धारण करने वाला सदा ही वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु यह शरीर बदलता ही रहता है, हर पल हर क्षण, कभी इसका बदलना रुकता ही नहीं, क्योंकि ये है ही नाशवान। 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। शरीरधारी या देहधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, और फिर वृद्धावस्था आती है। शरीर में कभी भी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही देहांतर की यानी
दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो जब हमें इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता, ऐसे ही आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो भी हमें शोक नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर का मतलब है हमारी फिजिकल बॉडी, जिसमें हम जीते हैं, जो दिखाई देता है और फील किया जा सकता है। ये सिर्फ एक आउटर लेयर है। इसके अंदर सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीर फिजिकल बॉडी के अंदर इनविजिबल रूप से काम करता है और इसमें शामिल होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों इंद्रियां। और कारण शरीर में होते हैं हमारे पहले के संस्कार और कर्मों के बीच। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था होती है, अवेकन्ड एंड कॉन्शियस माइंड। सूक्ष्म शरीर की स्लीप और स्वप्न या ड्रीम्स की अवस्था होती है और कारण शरीर की सुषुप्ति मीन्स डीप स्लीप एंड सबकॉन्शियस माइंड अवस्थाएं होती हैं। हमारे स्थूल शरीर में ही हम लगातार परिवर्तन और अलग अलग अवस्थाएं जैसे कि बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि देखते हैं, जो कि हर पल चेंज होती रहती है। अपने शरीर को लेकर जो भी चेंजेस हम फील करते हैं वो सब स्थूल शरीर का ही एक्सपीरियंस है। जब हमें नींद आती है और सपने आते हैं वो सूक्ष्म अवस्था होती है, और जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं जहां हमें कुछ भी पता नहीं होता, कोई सपना या विचार नहीं होता, जहां केवल डीप स्लंबर या बहुत डीप स्लीप होती है, यह कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था होती है। देहांतर की प्राप्ति होने से स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जब तक मुक्ति यानी जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूट जाता है, तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धीर मनुष्य वही है जो देह और देही यानी आत्मा को अलग अलग मानता है। 14th श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नेत्यांस्तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत, अनुकूलता और उष्ण, प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्श हैं। जब हमें मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि से दुख होता है, एक्चुअली इन सभी में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। हम इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना डाल देते हैं, तभी ये सब हमें सुख दुख देने वाले दिखते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ सुख दुखदा कहा है। यहाँ शीत यानी सर्दी और उष्ण यानी गर्मी शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए आए हैं। जितने भी वस्तुएं और पदार्थ हैं, वे सभी आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाश वाले और आने जाने वाले हैं। ये सभी उत्पत्ति से पहले भी नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमापाई हैं। और ये सब अनित्य होने से मध्य में भी नहीं रहते और प्रतिक्षण इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। केवल वे पदार्थ ही परिवर्तनशील और अनित्य नहीं है, बल्कि उन पदार्थों का ज्ञान करवाने वाले इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। ये जितने मात्र स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय हैं, उनके आने पर यह अनुकूल है या प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, बल्कि उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। इस कारण से अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा ना होने देना और मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहकर उनको सहन करने को ही श्री कृष्ण ने तितिक्षस्व कहा है। जिस प्रकार सर्दी हो या गर्मी दोनों ही टेम्परेरी होती है और हम सहन कर लेते हैं, वैसे ही अनुकूलता और प्रतिकूलता भी टेम्परेरी होने के कारण हमें सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप परमानेंट है और इन सब से बिल्कुल अलग होने के कारण उस पर इन टेम्परेरी फैक्टर्स का कोई भी असर होना ही नहीं चाहिए। अब आगे श्री कृष्ण मात्र स्पर्शों की तितिक्षा से या उनको सहन करने से क्या होगा, ये बताएंगे। 15th श्लोक। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्री कृष्ण अब आगे ये बताते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। मनुष्य नॉर्मली सिचुएशंस को बदलने का विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन युद्ध रूपी परिस्थिति मिलने पर अर्जुन ने उसको बदलने की बजाय अपने कल्याण का विचार कर लिया। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श वाले
प्रकृति के जो पदार्थ हैं वे कभी सुखी दुखी नहीं कर सकते। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति हमें हमारे प्रारब्ध या पहले के कर्मों के कारण प्राप्त होती है। उस सिचुएशन में सुखी या दुखी होने की बजाय अगर हम उसका सदुपयोग करें, जैसे दूसरों को सुख पहुंचाने में, उनकी सेवा करने में लगाएं, तो ऐसा करने वाला धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है। 16th श्लोक। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। इस कारण से ये असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, ये भी असत है। और जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। यानी जब ये देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही यानी हमारा स्वरूप था, और जब ये देह नष्ट हो जाएगा तब भी ये देह में रहने वाला हमारा स्वरूप रहेगा। हमारे देह में डेली चेंजेस होते हैं, फिर भी देही या स्वरूप बिल्कुल वैसा ही रहता है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। इसी कारण सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाला महापुरुष जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है, ऐसा मानता है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सतरूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। जो विवेकी और समझदार होते हैं उनको शोक नहीं होता, और जो शोक करते हैं वे विवेकी और समझदार नहीं हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते और चिंतन करते हैं वह भी असत है।
और दिखने वाला भी असत है, और सत निरंतर विद्यमान है, प्राप्त है, मौजूद है, कभी भी चेंज नहीं होता, कभी कम नहीं होता, और सत का कभी अभाव भी नहीं होता, क्योंकि सत के सिवा कुछ है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। सत और असत क्या है? श्री कृष्ण इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। 17th श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से उस अविनाशी तत्व को समझने के लिए कह रहे हैं जो सभी में सदा ही व्याप्त और परिपूर्ण है, और जो संसार सामने दिख रहा है वह है ही नहीं, क्योंकि ये संपूर्ण संसार उसी नित्य तत्व से व्याप्त होने के कारण ही सजीव दिखाई देता है। जैसे सोने से बने गहनों में सोना, मिट्टी से बने बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त होता है, ऐसे ही एक्चुअली इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीरी या आत्मा अव्यय यानी अविनाशी है, और इस अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता, परंतु ये शरीर विनाशी है और नित्य निरंतर विनाश की तरफ ही जा रहा है। इसलिए इसका विनाश कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से या ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। 18th श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किसी काल में किसी कारण से जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन, अभाव या क्षति नहीं होती, वह अनाशी यानी अविनाशी है, और जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं, और शास्त्र और संत महापुरुष केवल उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जिनकी उनमें श्रद्धा होती है और जो उनकी बात को मानते हैं। इसलिए ये तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का नहीं, क्योंकि श्रद्धा करने और ना करने में
मनुष्य स्वतंत्र है। यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है और ये सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी यानी आत्मा के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, व्याप्त है। इस नाशवान शरीर के साथ अपनापन जोड़कर ही इस नित्य तत्व शरीरी देही या आत्मा ने इसको अपना माना हुआ है, जो अपना बिल्कुल है ही नहीं। और ये जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीजों में मेरापन होता जाता है। चाहे वो शरीर हो, कुटुंब हो, धन हो या वस्तु हो। ये लक्षण मोह में डूबे हुए व्यक्ति के हैं, लेकिन पंडित वे हैं जो स्वयं को शरीर से अलग जानते हैं और सत और असत का भेद समझते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन के लिए यहाँ आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, यानी प्राप्त कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि शरीर तो अंत वाला है और आत्मा अविनाशी है। इस कारण दोनों का ही शोक उचित नहीं है। तो तुम शोक को त्याग कर युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। 19th श्लोक। य एनं वित्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है और ना मारा जाता है। जो इस शरीरी या आत्मा को मारने वाला मानता है, वह ठीक नहीं जानता, क्योंकि आत्मा में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी एक्सपर्ट हो, पर बिना किसी औजार के काम नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही ये आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जो इसको मरा हुआ मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता, क्योंकि जैसे ये आत्मा मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति, डिफॉर्मिटी या डिस्टॉर्शन पॉसिबल ही नहीं होता। अर्जुन के सामने युद्ध का टॉपिक या प्रसंग होने के कारण ही यहाँ आत्मा को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया है। एक्चुअली तो ये संपूर्ण क्रियाओं से ही रहित होता है। ना ये करता है, ना कर्म, और ना इसमें कभी कोई विकार या इम्प्योरिटी ही आ सकती है। यह आत्मा मरने वाला क्यों नहीं है, इसका आंसर अब श्री कृष्ण आगे वाले श्लोक में बताते हैं। 20th श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी ना कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। लेकिन यह आत्मा इन 6 विकारों से रहित है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। ये सनातन यानी सदा से रहने वाला है। मरता वही है जो पैदा होता है, इस कारण इसका मरना भी नहीं होता। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। नित्य निरंतर रहने वाला, जन्म रहित है, जो कभी बदलता ही नहीं। और ये इतना पुराना है कि कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसी कारण शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से बहुत शोक कर रहे थे। उनके उस शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस आत्मा का मरना नहीं होता, इसलिए शोक करना बिल्कुल अनुचित है। ये गीता का सबसे पावरफुल ट्रुथ है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। जब ये समझ आ जाता है, तब दुख खत्म हो जाता है। हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए शरीर के ना रहने पर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब तक हम न जाने कितने शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं और उससे हमारी एग्जिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या लॉस हुआ। हम जैसे थे वैसे ही रहे और आगे भी ये शरीर छूटने के बाद भी हम स्वयं बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, सदा के लिए। श्री कृष्ण ने आज के श्लोकों में अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उन्हें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्ञान दिया और उन्हें बहुत गहराई से ये समझाया कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, जो सदा से ही अजन्मा, नित्य निरंतर और शाश्वत है और जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसी कारण तुम्हारा शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए तुम ये शोक छोड़कर अब युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य और धर्म है। कृष्ण एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बचपन से जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही शरीर बदलता है, पर आत्मा नहीं। हम अपने फिजिकल चेंजेस से इतना अटैच हो जाते हैं, पर असली आइडेंटिटी उससे परे है।
आज के एपिसोड से हमें ये मैसेज मिलता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय हमारी आत्मा के। लाइफ में चेंज ही परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी है। तो हमें बिना किसी अटैचमेंट के लाइफ की हर सिचुएशन और चेंज में अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो चेंज हमारी हेल्थ हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, जॉब हो, इमोशनल कंडीशंस या रिलेशंस हो। हर सिचुएशन में हमें हमारा धर्म और कर्तव्य को अच्छे से निभाना है, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। We need to stay balanced in this ever-changing environment within and around us. हम भी ज़्यादातर दुख इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट मान लेते हैं। सुख और दुख, ठंड और गर्मी and such other things as explained earlier, ये सब कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, परमानेंट है ही नहीं। आज का स्ट्रेस, कल की प्रॉब्लम्स, ये सब टेम्परेरी है। जो इंसान सुख और दुख में सम रहता है वो ही शांति और रियल पीस को प्राप्त करता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी के कल्याण के लिए आगे क्या अलौकिक उपदेश देने वाले हैं। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।